और पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट के बाद संजय की रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लापरवाही किस कदर है, पटना की सड़कों पर हर जगह नजर आती है, लोगों में जागरूकता की कमी दिखती है। और ये एक तस्वीर इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, ये कोरोना काल की एक बड़ी तस्वीर कही जा सकती है कि लाख जगाने के बावजूद, लाख समझाने के बावजूद भी इस पिकअप में 10 लोग सवार हैं और इन्होंने मास्क जरूर लगा रखा है, लेकिन यह संक्रमण को दावत है। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। एक पिकअप वैन है जिसमें भारी संख्या में लोग सवार। आप कहाँ से आ रहे हैं? नाला रोड से आ रहा है। इतनी भारी संख्या में लोग क्यों बिठा कर रखे हैं? ये लगन वाला, पार्टी वाला लगन में काम करने जा रहा है। डिस्टेंसिंग कहाँ है? तो उन लोग को बोले हुए हैं कि मास्क लगा के चलो। अब गाड़ी पर मास्क, इसमें कई लोग खड़े थे जो मास्क नहीं लगाए। तो हम तो आगे बैठे हुए, तो हम लोग को तो पीछे तो आँख है नहीं कि जिम्मेवारी कौन लेगा? गाड़ी आप चलाते जी नहीं, हम लोग वहाँ से जहाँ से लोड हुआ ना, वह हम लोग बोल चुके हैं कि मास्क लगा करके चलना। किस कदर भीड़ है? कितने लोगों को बिठाना है? आप जो दिखाए इतने लोगों को, इतना बिठाना है आप लोगों को? बोल देते हैं कि मास्क लगा के चलना है, तो तुम लोग काहे नहीं मास्क लगा के चलता है? अभी मास्क क्यों नहीं लगाया? काहे नहीं लगा के चल रहा है? ऐसे ही बोल रहा है। कोई मास्क कौन नहीं लगाया था? यहाँ पर मेरे सामने मास्क लगाया, अभी क्यों नहीं मास्क लगा के चल रहा है? अब इसका जिम्मेवारी कौन दे रहा है? कोरोना नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? हम देख रहे हो कि हर रास्ता हम मास्क लगा करके आ रहे हैं। हम लोग अब मेरे सामने मास्क लगा रहे हैं। हम लगेले हैं सर। हम तो आपके बगल में जो खड़े हैं वो कौन है? मास्क लगा करके क्यों नहीं लगाते बताइए? कहाँ जा रहे हैं? जो मास्क नहीं लगाता जगह पर तो हाँ सब इसका जिम्मेवारी हम अभी लगाए थे वो। अब सच सच बताइए, झूठ मत बोलिए। हाँ लगा रहे थे। लगा रहे थे? कब लगा रहे थे? जब हम टोके उसके बाद? हाँ ये जब बोलिए क्या बोलिए था? कैमरा देखने लगे तो लगाने लगे। ये लापरवाही क्यों हो रही है? ना गलती है सर। तो बिल्कुल देखिए, तस्वीर है, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं और मास्क भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, यही सब लापरवाही जो है भारी पड़ रही है। शादी विवाह का कार्यक्रम है, फिलहाल हमारे कहने पर जो ड्राइवर है वो लोगों को मना कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यही अगर संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ाएंगे तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। फिलहाल न्यूज़ 18 यह खबर इसलिए दिखा रहा है कि लोग अवेयर हो जाए, क्योंकि सबकी सहभागिता से ही कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये लापरवाही केवल इन पर भारी नहीं पड़ेगी, हम सब पर भारी पड़ेगी। और पटना के जितने भी लोग हैं वो इस तस्वीर को देखें और इससे सबक लें, क्योंकि कोरोना पर हम सामूहिक रूप से ही विजय पा सकते हैं। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना से थोड़ी दूर चलते हैं, दौलतपुर चलते हैं, जहां एक अस्पताल है। 20 साल से उस अस्पताल का ताला नहीं खुला है। झांकने पर पता चलता है उस सुराखों से कि वहां पर मवेशियों का चारा रखा हुआ है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग और सरकार के लिए ये खबर जितनी अहम है, उससे कहीं ज्यादा अहम है पटना के मसौढ़ी प्रखंड के दौलतपुर गांव में रहने वाले हजारों लोगों के सवाल, जिन तक यदि स्वास्थ्य सेवा और सुविधा नहीं पहुंच सकी है तो उसकी वजह है दौलतपुर का कंगाल अस्पताल। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस हेल्थ सेंटर का उद्घाटन साल 1999 में, यानी आज से 21 साल पहले हुआ था, वो आज तक बंद पड़ा है। न्यूज़ 18 आपको आज इसका स्याह सच दिखाने जा रहा है। पहले सुन लीजिए हमारे संवाददाता अमित सिंह की ये पड़ताल। 35 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि पटना शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्वास्थ्य उपकेंद्र है। और ये 1999 में इसका उद्घाटन होता है, लेकिन 20 साल से ज़्यादा समय गुजर गए, लेकिन अभी तक गेट का ताला नहीं खुला है। और देखिए किस तरह के हालात हैं, और देखिए अंदर में भी किस तरह का नज़ारा है। यानी लगता है कि सालों से ये खुला ही नहीं है ये अस्पताल, और न ही इसमें कोई डॉक्टर आए हैं, न कोई यहाँ मरीज पहुंचा है। ठीक से देख लीजिए इस अस्पताल में क्या क्या इंतजाम है। अस्पताल के मुख्य द्वार पर एम्बुलेंस की जगह बालू रखा है। अस्पताल के कैंपस में भूसा खाना है, और अगर बंद तालों के अंदर झांककर गौर से देखिएगा तो स्ट्रेचर पर दवाइयों की बजाय भरपूर मात्रा में पशुओं का चारा रखा मिलेगा। कोविड के दौर में जब पूरा सिस्टम संक्रमण भगाने में जी जान से जुटा है, ऐसे में राजधानी से सटे इस स्वास्थ्य केंद्र पर
किसी का ध्यान तक नहीं गया। खैर, सिस्टम को मुंह चिढ़ाती तस्वीर की तो अभी शुरुआत है, बस देखते जाइए। शिलापट को देखिए, ध्यान से पढ़िए, इस पर क्या लिखा है। इस प्लेट पर मोटे अक्षरों में लिखा है साल 1999 में 3,60,000 की लागत से इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया, लेकिन 21 साल बाद आज भी यहाँ ताला लटका हुआ है। ये उपकेंद्र कभी खुला है कि नहीं? इस स्वास्थ्य केंद्र में कभी आप लोग आए हैं कि नहीं? मेरा जन्म हुआ जब से तो ये खुल भी नहीं किया है स्वास्थ्य केंद्र। मतलब यहाँ कोई डॉक्टर अभी तक नहीं आया है? कोई भी डॉक्टर नहीं यहाँ पर आते हैं है ना बैठते हैं। देहातन में तो कोई ऑफिसर लोग कोई नहीं आया है, न कोई डॉक्टर बैठा है आज तक। तो फिर कैसे इलाज होता है आप लोग का? इस गांव का लोग कहाँ जाते हैं आप लोग? मसौरी। ये अस्पताल रहता तो आप लोग के लिए ठीक रहता ना? एकदम सुविधा था। सुन रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों की पीड़ा। दर्द बयां करने वालों में 25 साल का नौजवान भी है और 85 साल के बुजुर्ग भी। मजबूरी में यहाँ के लोग मसौढ़ी जाते हैं इलाज के लिए। आखिर क्यों? क्या जवाब दे रहे हैं यहाँ के सरपंच, जरा वो भी सुन लीजिए। हम पहले यही किए कि बार बार आवाज उठाते रहे, मसौढ़ी भी बोले हैं। मसौढ़ी भी ये हॉस्पिटल, पुरानका हॉस्पिटल में जो पुरानी बाजार, वहाँ भी बोले सर अभी तक वहाँ कोई डॉक्टर न कोई स्टाफ चालू गए हैं वहाँ। और बार बार जो है आवाज उठते रहा, रिपेयरिंग भी आ रहा है, बोला जाता है तो वहाँ से बोलते हैं क्या सर कि इस रेखर में है ये नहीं, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है ये। और ये भी बोलते थे आखिर उसका फंड कैसे आ रहा है, कौन फंड से बन गया ये, अब अभी तक कोई कर्मचारी रिपेयरिंग कैसे आ रहा है। अब भला गांव के सरपंच भी क्या करें जब बड़े हुक्मरानों को ही इस अस्पताल की कोई चिंता नहीं। खैर, यहाँ की तस्वीरें चीख चीख कर उस सिस्टम से सवाल पूछ रही है जिसने दौलतपुर के इस हेल्थ सेंटर को कंगाल बना दिया है। हेल्थ सिस्टम को पटरी पर लाने की व्यवस्था का दावा करने वाले नेताओं और हुक्मरानों को तो इन सवालों के जवाब देने ही होंगे। आखिर स्वास्थ्य उपकेंद्र को भूसा घर किसने बनाया? 20 साल से ज्यादा वक्त तक किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? उपकेंद्र में डॉक्टरों की बहाली हुई? यदि हां, तो ड्यूटी क्यों नहीं? पटना से 35 किलोमीटर दूर बंद हेल्थ सेंटर की 21 सालों से मॉनिटरिंग नहीं हुई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट।